एक बार देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है वोट डालने के बाद। राजा भैया क्या कह रहे हैं? अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह डंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा है, इस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होते हैं, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने गेस्ट पैनल का। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, चिंताएं हर पॉलिटिकल पार्टी को ये थी कि उनका वोटर बाहर आए, तो विपक्ष की तरफ से एक बात ये भी रखी गई कि लोग नाराज हैं इसीलिए उनका वोटर तो बाहर आ रहा है, लेकिन भाजपा का वोटर बाहर नहीं आ पाया। देखिए, सबसे पहले तो ललितपुर के उस बूथ के सभी मतदाताओं को शत प्रणाम, जिन्होंने 100% पोलिंग करके सबको ये संदेश दिया है कि वोट देना चाहिए। देखिए, पहले फेज में जिस गठबंधन के नेता नहीं तय हुए थे, केवल एक रैली अखिलेश यादव कर पाए थे, जबकि उसी फेज में प्रधानमंत्री 3 बार, गृह मंत्री 4 बार, मुख्यमंत्री कम से कम 15 बार रैली, 15 जगहों पर रैली कर चुके थे। तो निराश, जहां नेतृत्व निराश हताश था, एक निकल नहीं पा रहा था, तो वहां मतदाता कैसे निकलते थे? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बूथ पर ये तैयारी की है। जो उन्नत आगे बढ़ रही है, बहुत हो गया है, बहुत हो रहा है। आप लोग सुरक्षित महसूस? बिल्कुल, चूल्हा फूंकते फूंकते मनई का कोनो कर्म हो जाता था। फ्री में गैस मिली थी, फ्री में कॉलोनी दिए थे, और क्या करें, राशन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी पिछली बार लड़े थे, इस बार प्रत्याशी बदला है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब देखा, भगवान जाने। भी लाना चाहती है। और यहाँ राहुल और अखिलेश यादव को लोगों ने 17 में देखा है, इनकी सरकारों को केंद्र और राज्य में देखा है, किस तरीके से अराजकता थी, किस तरीके से भ्रष्टाचार था, किस तरह से गुंडागर्दी थी इन दोनों के सरकारों के समय में, चाहे केंद्र में चाहे जब ये राज्य में थे, किस तरीके से अपराधियों के प्रति इनकी सहानुभूति। कुछ हम बता नहीं सकते हैं किस। आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग मतदाता हैं, उनके देखिए उनको लेके आ रहे हैं वोट डालने के लिए। एक भी वोट वेस्ट ना जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और जो मतदान और इसी बीच एक बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह ने मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी, गोंडा में बृजभूषण शरण ने वोट डाला के। गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे? तो मुद्दे कुछ और रहने वाले यहाँ पर। सोलर के माध्यम से ये सारी बातें वो रखते हैं, तो आपको लगता है कि जो इमीडिएट नाराजगी अपने किसी उम्मीदवार या पार्टी काडर के अंदर खुद भी होगी, तो मोदी जैसा बड़ा चेहरा जब वोट के लिए आह्वान करता है तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है? नहीं, देखिए, कई बार क्या होता है इलेक्शन में, ओवरऑल अगर जनता का मूड क्या है ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको पिछले चुनाव का भी अगर आप देखेंगे इतिहास, तो प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पर चुनाव जीत जाएंगे ऐसी बात होती नहीं है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार तपती गर्मी में, जैसे सब नेता लोग करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की उम्र भी हो गई है, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे उम्र में उनकी एनर्जी ये वोटरों को लुभाती है, रिझाती है। लेकिन प्रधानमंत्री को इस बार विपक्ष से चुनौती मिली है, बीजेपी को, इसलिए उनको देखिए मीडिया में भी इतने इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी तक मैंने देखा 40 से 50 इंटरव्यू दे चुके हैं। और पिछले के चुनाव में देखिएगा आप। और दूसरी बात,
जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि अपना होता क्या है ना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि भाई हमारा मुद्दा पब्लिक के पास रहे। तो वो क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर बात सामने नहीं रख पा रही बीजेपी, या नहीं रख पाई, या जनता के बीच में उसका कोई असर नहीं होगा। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस महंगाई बेरोजगारी पर 10 सेकंड टिप्पणी मनीष शुक्ला जी की लेते हैं और उसके बाद ब्रेक पर चलते हैं। मनीष जी, रहा सवाल बेरोजगारी का, तो आज उत्तर प्रदेश में पिछले 15-20 सालों में बेरोजगारी दर सबसे कम है। और बेरोजगारी जो सरकारी नौकरियां, इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र की सरकार ने तमाम कार्यक्रम किए हैं। जो निवेश मीट हमने किया है उसके नाते से 33,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमने की है। इतने एयरपोर्ट्स बने हैं, सड़कें बनी है, 5G का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा किया, इसमें सब में, यानी कुल मिलाकर ये सारी बातें आपने भी जनता के बीच में रखी और विपक्ष भी इन मुद्दों को लेकर मैदान में है। लेकिन आज फैसले का दिन है, जनता आज अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।